वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था एक्सेल ऑन टैली का, और आज ये एक्सेल ऑन टैली का कंप्लीट वीडियो है। तो आप एंड तक वीडियो को देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम इस टैली बटन पर क्लिक करेंगे तो एक यूज़र फॉर्म ओपन होगा। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से टैली के जैसा ही इंटरफेस है। कुछ बटन्स मैंने दिए हुए हैं, लेजर क्रिएशन का, लेजर्स ऑल्टर का, स्टॉक आइटम क्रिएशन का, स्टॉक आइटम ऑल्टर का, अकाउंटिंग वाउचर्स का, डे बुक, लेजर, बैलेंस शीट और कंपनी कॉन्फ़िगरेशन का। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप कंपनी का नेम पुट करेंगे, यहाँ पे एड्रेस होगा, यहाँ पर एड्रेस होगा, यहाँ पे स्टेट होगा। अगर आपका ये स्टेट नहीं है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं जो आपका स्टेट होगा। फ़िलहाल मेरे केस में ये महाराष्ट्र है, ठीक है। आप यहाँ पे पिन कोड दे सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे कंपनी का ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे आप बैंक डिटेल्स देंगे कंपनी का, जिस बैंक में आपको अपने डेटर से अमाउंट रिसीव करना होगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे अपने कंपनी का क्यूआर कोड दे सकते हैं जो बैंक का है, ठीक है। जैसे आप इस पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे आपको एक ओपन विंडो होगा, और आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप अपना क्यूआर कोड यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पैन नंबर है, जीएसटी नंबर है, फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। कंपनी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको करना होगा कुछ लेजर्स क्रिएशन। लेजर क्रिएशन में आप पार्टी का नाम क्रिएट करेंगे, सन्ड्री डेटर्स, अगर आप माल बेच रहे हैं तो सन्ड्री डेटर्स होगा। आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अगर आप मेंशन करते हैं तो जब आपको डेटर्स का कोई डिटेल्स निकालना रहेगा, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज निकालना है तो आपको सारा डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटर्स का डिटेल्स मिल जाएगा। एंटर प्रेस करके एंट्री को पास कर देंगे, ठीक है। ये लेजर क्रिएट हो गया। ये स्टॉक आइटम्स का है। स्टॉक आइटम्स में क्या करना होगा आपको, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपनी बनाया हुआ है मैंने, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप क्या सेल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो चलिए आप मॉडल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए मेरे केस में 12 है, मोबाइल है, ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ, ठीक है। हाँ, एक्चुअली जितना भी ये आपको लिस्ट बॉक्स दिख रहा है ना, ये सॉरी ये जो कॉम्बो बॉक्स दिख रहा है ना, जब तक इसमें 2 आइटम्स नहीं होगा ना, तब तक आप इसमें डेटा को देख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एंट्री और पास करना होगा ताकि आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये देखिए, जैसे आप क्लिक करेंगे आ जाएगा, मोबाइल आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीसेस है, यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक बॉक्स ले लीजिए, हो गया। तो फिलहाल तो मुझे क्या करना होगा, इसको पीसेस में रखना होगा। इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सपोज कीजिए कि 15,600 इसका सेलिंग प्राइस है, इसे आप अभी स्किप कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लीकेबल करेंगे जीएसटी, कितना परसेंटेज आप दे सकते हैं, अपना एचएसएन कोड दे सकते हैं, जो भी आपका एचएसएन कोड होगा प्रोडक्ट का, ठीक है। यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, नील रेटेड है, और टैक्सेबल है। टैक्सेबल 18% का जीएसटी रेट हम लोग ले लेते हैं। एंट्री को पास कर देंगे, ठीक है। एक और ले लेते हैं, दो एंट्री हो गया। हम लोग क्या करेंगे, आएंगे हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एंट्री करना होगा कॉन्ट्रा पे। तो सबसे पहले आप कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या लगता है, कैपिटल लगता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल रिसीव करेंगे। किससे रिसीव करेंगे, जो कंपनी का प्रोपराइटर होगा। तो आप इसे कैश ले लीजिए। अब कंपनी का प्रोपराइटर का मैंने लेजर बनाया हुआ नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक लेजर बनाना होगा, ठीक है। प्रोपराइटर का आप एक लेजर बना लीजिए। इसे मैं रखता हूँ प्रोपराइटर कैपिटल से अकाउंट। इसे आप ले लीजिए कैपिटल अकाउंट के अंडर में। चलिए, ये एंट्री पास हो गया।
यहाँ पे जब ऑल्ट सी करेंगे ना तो आप लेजर पे आ जाएंगे, ठीक है, लेजर क्रिएशन पे ऑल्ट सी पे अगर आप शॉर्टकट की अगर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर्टीज कैपिटल अकाउंट होगा। चलिए ये 2 लाख अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंटर करके आप एंट्री को पास कर देंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो कैश में इन्होंने पैसा दिया है कंपनी में, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ पैसा को हम लोग क्या करेंगे, बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कॉन्ट्रा में आके एंट्री पास कर देंगे। सपोज कीजिए कि हम 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, तो ये बैंक में डिपॉजिट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप फंक्शन की प्लस F8 प्रेस करेंगे, अगर कीबोर्ड होगा तो आप सिर्फ F8 प्रेस करेंगे तो सेल्स पे डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेल्स पे नहीं, हम लोग परचेज पे पहले एंट्री पास करेंगे। तो परचेज पे, परचेज का मैंने लेजर नहीं बनाया हुआ है तो हम लोग यहाँ से लेजर बना लेंगे। चलिए कोई ABC पार्टी है, इसे पार्टी मेंशन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ पार्टी है ये। किस अंडर में रखेंगे इसे, इस सेंट्रिक क्रिएटर्स के अंडर में रखेंगे, ठीक है। चलिए पास कर दिए। अब ABC के नाम से हम लोग परचेज करेंगे। आप देख सकते हैं कि इनका जो भी डिटेल्स होगा यहाँ पे फिल कर सकते हैं आप, ठीक है। इनका यहाँ पे रजिस्टर मेंशन कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे लेना होगा आपको परचेज। परचेज का मैंने लेजर नहीं बनाया है, तो आपको क्या करना होगा, एक परचेज का लेजर बनाना होगा, सेल्स का भी लेजर बनाना होगा ना। इसे रखते हैं परचेज अकाउंट्स के अंडर में। इसके बाद यहाँ पे रखेंगे एक सेल्स का लेजर लेंगे हम लोग। ऑलरेडी सेल्स होगा, सेल्स है, परचेज ले लिए। अब परचेज में क्या करेंगे हम लोग, अब परचेज में इस मोबाइल को हम लोग परचेज करेंगे, ठीक है। इसे अभी स्किप कर दीजिए। हमने 50 मोबाइल्स परचेज किया है, क्या रेट में किया है ना, 12,000 का रेट में किया है, ठीक है, हो गया। और कौन सा परचेज किया है हमने, हमने वीवो भी परचेज किया है। चलिए वीवो भी हमने कितना 50 पीस का किया है, वीवो हमने कितना लिया, 13,500 में लिया, ठीक है, हो गया। इसे आप Alt+S प्रेस करेंगे तो ये सेव का ऑप्शन आएगा, प्लस इसमें आएगा कि आपको प्रिंट लेना है, तो प्रिंट आपको नहीं लेना है इसमें, ठीक है। चलिए हो गया। आपको सेल्स करना है, सेल्स पे जब एंट्री करेंगे तो पार्टी के हिसाब से सेल्स करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सा पार्टी है, अमन है, अनिल कुमार शर्मा। चलिए हम लोग अनिल कुमार शर्मा पे एंट्री करते हैं, ठीक है। सेल्स है सैमसंग। अब इस पार्टी को हम लोग क्या करेंगे, एक ही देंगे, एक ही मोबाइल देंगे। चलिए सेल हो गया। अगर आपको चाहिए प्रिंट तो आप यस करेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ठीक है। सेकंड, दूसरा विमल कुमार को, इसे क्या देंगे, वीवो का स्मार्टफोन दे देते हैं। इसे भी हम लोग पास कर देंगे एंट्री को। अब सेकंड हम लोग क्या देंगे, ये हो गया। अब इसे सेल करते हैं, ठीक है। इसे दे देते हैं, फिर से वीवो का आईफोन सेल करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, Alt+S, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा पार्टी है। अब ये पार्टी है, सेल्स करेंगे, हो गया, नो करेंगे। सेल्स। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने लायक है कि इस बंदे को हम क्या कर रहे हैं कि 2 फ़ोन सेल कर रहे हैं, सैमसंग का भी कर रहे हैं और वीवो का भी कर रहे हैं, ठीक है। सेल हो गया।
इस पार्टी को क्या करेंगे हम लोग, सैमसंग का 2 फ़ोन जाएगा, वीवो का 1 फ़ोन जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि एंट्री तो हमने सारा पास कर दिया है। अब अगर हम डे बुक में आते हैं तो डे बुक में हमारा क्या है कि टोटल है, फिलहाल मैंने 2 तारीख का ही डेट पे सारा एंट्री किया हुआ है। तो आप अपना डेट के अकॉर्डिंग सेल चढ़ाएंगे, डेट के अकॉर्डिंग जिस डेट पे आपका सेल होगा उसी डेट के अकॉर्डिंग आप सेल एंट्री करेंगे, ठीक है। तब देख सकते हैं कि इस डे बुक में टोटल एंट्री आपका शो कर रहा है, जितना भी आपका एंट्री है, ठीक है। और अगर आपको लेज़र चाहिए किसी का भी तो आप लेज़र पे क्लिक करेंगे, किसका लेज़र चाहिए आपको, तो आपको किसी पार्टी का लेज़र चाहिए तो इनका लेज़र चाहिए, तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या लेज़र है, ठीक है। एक सेल है इनका, तो एक लेज़र का सेल आपको दिखेगा। अगर आपको विमल कुमार का देखना है तो यहाँ पे आप इनका देख सकते हैं। तो जितना सेल होगा टोटल सेल्स में आपका लेज़र में देख सकते हैं। अब रही बात कि अगर हाँ, एक चीज़ क्या है कि जब भी आपको जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर आपको लेज़र देखना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेज़र देख लिए। आप लेज़र देखने के बाद चाहते हैं कि इसको हमको कैंसिल करना है तो आप एस्केप बटन दबाएंगे। फर्स्ट टाइम में आपको ये पूछेगा कि क्या आपको सच में इसे क्लोज करना है। अगर आप यस करते हैं तो क्लोज हो जाएगा, नो करते हैं तो भी क्लोज हो जाएगा, लेकिन कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, नो करेंगे तो नहीं क्लोज होगा, ठीक है। जैसे आप अगर नो करेंगे तो क्लोज नहीं होगा, यस करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब आप बैलेंस शीट पे आकर देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में क्या आपका फिगर दिख रहा है। तो बैलेंस शीट में क्या है कि कैपिटल दिख रहा है इतना, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिख रहा है इतना, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे दिख रहा है, इतना इधर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपका एसेट्स जो है वो कम है, क्योंकि आपने परचेज बहुत ज़्यादा कर लिया था ना। परचेज इन द सेंस कि जो आपका पार्टी था सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, इस पार्टी के साथ आपने कितना परचेज किया था, आपका परचेज ज़्यादा है। तो परचेज ज़्यादा तो लाइबिलिटी है ना, क्रेडिटर्स से आपने परचेज किया, क्रेडिट पे आपने परचेज किया है ना, तो लाइबिलिटी माइनस एसेट हो गया। क्योंकि जो फॉर्मूला है प्रॉफिट का वो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी होता है, ठीक है। लेकिन अगर एसेट्स कम रहा तो क्या होगा, वो आपको फिगर आपको इधर दिखेगा। तो इसके लिए आपको सेल और बढ़ाना होगा, सेल बढ़ाते हैं हम लोग प्रॉफिट में लेके आते हैं इसको। हम लोग आएंगे यहाँ पे फिर से सेल करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से पार्टी वाइज सेल दिखाएंगे, ठीक है। जैसे अनिल कुमार का सेल है, तब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग सेल दिखाएंगे 10 फोन्स का, ठीक है। चलिए सेल हो गया। अब एक सेल्स ले लीजिए विमल का, इनको भी दे दीजिए 10 फ़ोन, साथ में वीवो दे दीजिए 15 फ़ोन, एंट्री पास कर दीजिए। अब सैमसंग एंट्री पास कर दीजिए। अब एक बार फिर से बैलेंस शीट पे आके हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसका इफेक्ट पड़ा है। अब देखिए, अब आप प्रॉफिट में आपका आ गया, क्योंकि आपका जितना परचेज है उस परचेज से ज़्यादा आपका सेल हो गया है, ठीक है। करेंट एसेट्स यानी कि जितना डेटर्स है आपका ये क्या है, सेल है। आपका कैश इन हैंड कितना है ना, 1 लाख है। बैंक अकाउंट में कितना है, 1 लाख है। ये कैसे हुआ ना, 2 लाख तो आपका जो कैपिटल है वो प्रोप्राइटर से आप रिसीव किया और उसमें से 1 लाख आप क्या किए, बैंक में ट्रांसफर कर दिए और 1 लाख आपका कैश रह गया, ठीक है। तो बैंक का बैलेंस 1 लाख शो कर रहा है और कैश का बैलेंस आपका 1 लाख शो कर रहा है। अब आपको जैसा कि मैंने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप मेंशन करते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज आप डेटर्स का डेटा फिल्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जितना भी डेटर्स है वो आपका सारा चीज़ शो कर रहा है। अमन का नहीं है क्योंकि अमन पे कोई सेल हमने किया नहीं है, इसीलिए अमन का कोई डेटा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। सुनील कुमार शर्मा पे मैंने कोई डेटा हमने कोई सेल हमने दिखाया नहीं है, तो इसलिए कोई सेल इनका अमाउंट नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे आया नहीं है, आया है आपको पुट करना पड़ेगा पहले कोई वर्ड, कोई लेटर आपको पुट करना होगा तभी शो करेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। देखिए आ गया ना, कितना है, रांची है, मुंबई है, नागपुर है, नासिक है ना। तो आप क्या करेंगे, रांची को सिलेक्ट कीजिए, रांची तो हमें लेना नहीं है,
रांची तो बाय मिस्टेक है ये। चलिए मुंबई का हम लोग देख लेते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका मुंबई का जो आपका कस्टमर होगा, मुंबई का डेटा आपको दिखाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नासिक का देखना है तो आप नासिक का देख पाएंगे, तो आप देख सकते हैं नासिक का। ठीक है, और अगर आपको देखना होगा नागपुर का तो आपको नागपुर का देख सकते हैं आप। देखिए नागपुर का आपका डेटा आ गया। आप इसे चाहते हैं कि प्रिंट दे तो आप ऑल्ट पी प्रेस करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा। आप चाहते हैं कि इसे आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस ई प्रेस करेंगे तो आपका पीडीएफ में ये आ जाएगा। देखिए ये आपका पीडीएफ में ओपन भी हो गया ना। डिटेल्स आप आ गया डेटर्स का। इसी तरह जब आप इस लेज़र में क्लिक करेंगे और किसी का भी अगर आपको लेज़र चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना होगा, 9 का लेज़र पे क्लिक करना होगा। ऑल्ट प्लस F2 प्रेस करेंगे तो आप पीरियड को चेंज कर पाएंगे कि जितना भी इनका एंट्री होगा फर्स्ट डेट से लास्ट डेट तक सारा डेटा इनका शो करेगा लेज़र में। ठीक है, फिर हम लोग बिमल का देख लेते हैं जिनका 2 एंट्री है। क्योंकि एक ही डेट पे सारा एंट्री है तो सारा एंट्री यहाँ पे शो कर रहा है। अब अगर आपको प्रिंट चाहिए तो ऑल्ट पी प्रेस करेंगे। फिलहाल मेरे पास प्रिंटर नहीं इसलिए मैं ऑल्ट पी प्रेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऑल्ट ई प्रेस करते हैं तो आपका जो डेटा है वो पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपका लेज़र जो है वो पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे लेकिन एक ही सेल्स आया है, कुछ मिस्टेक है। इस मिस्टेक को मैं देख लूँगा, रेक्टिफाई कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इनका डेटा आया है, यहाँ पे डेटा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे मुझे हेड्स आना चाहिए था, जो हेडिंग था वो हेडिंग आना चाहिए था। ठीक है, फिलहाल मैं इसे करेक्शन कर दूंगा। तो ये हो गया। अब अगर चाहते हैं कि इस लेजर से आप डायरेक्टली इसको फिर से करेक्शन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपका डेटा आएगा यहाँ पे। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करना है, जैसे कि नहीं सैमसंग का जो इन्होंने 10 फोन से लिया है, 10 से नहीं इन्होंने 15 से लिया, तो आप यहाँ पे 15 पुट करेंगे, यहाँ पे अपडेट आइटम कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद आप इसे फिर से सेव बटन पे क्लिक करके एंट्री को सेव कर देंगे। ये आपका एंट्री क्लियर होगा। अब जाके वहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपका 15 फोन्स का सेल हो गया है। यही डेटा था ना, देखिए 15 का सेल हो गया ना। इसके बटन दबाइए, बैक आ जाइए। अब कुछ बटन्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप कॉन्ट्रा में अगर आप रहते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में, तो अगर आप फंक्शन की अगर आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन की प्लस F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट में आ जाएंगे। अगर आपका कीबोर्ड होगा तो सिर्फ आप F5 प्रेस करेंगे। F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, F9 परचेज। ठीक है, इसके बाद अगर सपोज कीजिए कि आपने कोई परचेज लिया है और उसे अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है, जिस पार्टी से आपने परचेज किया कुछ डिफ़ॉल्ट आया है तो आप उसे अगर रिटर्न करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेबिट नोट करना होगा। यानी कि उनके नाम पे एक डेबिट एंट्री मार आपको पास करना होगा। तो इसके लिए आपको डेबिट नोट पे क्लिक करना होगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसका एक दिया हुआ है। जैसे ही आप डेबिट नोट पे आएंगे तो आपको बताएगा कि इसमें करना क्या है, तो इसमें परचेज रिटर्न है। ठीक है, जैसे आप क्रेडिट नोट पे आएंगे तो इसमें क्या करेगा कि जो आपने सेल किया है उसी का सेल्स का रिटर्न का एंट्री होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप डेबिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि जो आपने परचेज किया था उस परचेज का डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जिस पार्टी से आपने लिया था उस पार्टी का नाम करना है, परचेज लेजर यहाँ पे आएगा और आइटम आएगा जिस आइटम को आपको रिटर्न करना है। इसके बाद आप एंट्री को पास करके रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये था एक टैली का, बहुत ही अच्छे से मैंने इसे बारीकी से इसको बनाया है और बहुत मेहनत लगा है। ये एक दिन में नहीं बना है। मैं आपको अगर इसकी कहानी बता दूं तो आप समझेंगे कि हाँ वाकई में इसमें मेहनत लगा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है और मैं आप सभी से उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।